नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम महागठबंधन की बात करेंगे। महागठबंधन ने अपनी कई बैठकें कर ली हैं और कल जो चेहरा दिखा महागठबंधन की उस बैनर में जो संयुक्त संवाद हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा दिखा, यानी कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं इधर का चेहरा तय है महागठबंधन का, लेकिन उधर जो चेहरा है वो चुनाव के बाद नहीं रहेगा। यानी कि सच में नीतीश कुमार के साथ क्या छल होना है? बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं, जेडीयू के प्रखर वक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2020 में क्या हुआ, ना ये आप भूले हैं, ना हम भूले हैं, ना आप भूले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव की बातों से। तेजस्वी यादव ने कहा, हालांकि आप तो क्या कहेंगे, आप तो विपक्ष को जवाब ही देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो चेहरा हम लोग की तरफ है वो डिसाइडेड है, लेकिन उधर वाला चेहरा वही रहेगा चुनाव के बाद, इसकी गारंटी नहीं है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये गारंटी नहीं है। सबसे पहले तो तेजस्वी जी को साधुवाद, धन्यवाद, आभार, धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस विधानसभा के चुनाव में एनडीए जीत रहा है। अब बहस इस विषय पर है कि चुनाव के बाद सीएम कौन बनेंगे। तेजस्वी जी ने पहले अपनी हार मान ली और अभी कह रहे हैं ना कि चुनाव के बाद चेहरा नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव में एनडीए जीत रहा है, उसके बाद चेहरा कौन होंगे, इस पर तेजस्वी जी को संशय है। अब तेजस्वी जी नीतीश जी की तारीफ तो करेंगे नहीं, तो उनकी तरफ से इस तरह के बयान बड़े लाजमी और स्वाभाविक से। क्या कहा उन्होंने? इधर चेहरा तय है। किसने तय किया? कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया कि लेफ्ट पार्टी ने तय कर दिया कि मुकेश सहनी कह रहे हैं? मुकेश सहनी तो कह रहे हैं, खुद सुनिए, मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि वो सीएम, हम डिप्टी सीएम। अरे एक बात समझिए, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, वरिष्ठतम नेता हों, सबके मुंह में माइक लगा लगाकर 50 बार, सैकड़ों बार पूछा आलोक जी, क्या किसी ने तेजस्वी जी के नाम की घोषणा की? कुछ भी कहा? अरे हमें तेजस्वी यादव जी की पॉलिटिक्स पर सिर्फ इसलिए तरस आता है कि महागठबंधन कभी सरकार में नहीं आएगी, सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम तेजस्वी जी का दिल बहलाने के लिए अनाउंस कर देते सीएम फेस। देखिए, सीएम फेस अनाउंस कर देंगे, हमको इसका और लाभ हो जाएगा। एक बार बिहार के लोगों में मैसेज चला जाएगा कि तेजस्वी जी ही सीएम फेस होंगे, फिर वही कहानी होगी, फिर इनकी हार तय है और आप 43 सीटों पर सिमटेंगे। वो तो क्या हुआ था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, आप सबको क्या पता है कि वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। 2020 से पहले नीतीश जी क्या थे आलोक जी? मुख्यमंत्री बिहार। ठीक, 2020 में क्या बने? मुख्यमंत्री बिहार। 2020 के बाद 2 बार गठबंधन का स्वरूप बदला। लोगों ने कहा कि अब तो पार्टी समाप्त हो गई, अगर गठबंधन बदलेंगे तो सीएम नहीं बनेंगे। क्या बने आलोक जी? मुख्यमंत्री बिहार। अभी क्या है आलोक जी? मुख्यमंत्री बिहार। आगे भी बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार। निश्चिंत रहिए। चलिए, आपको पता रवि सर, जिस तरह से लोजपा पार्टी भी इन दोनों अलग स्टैंड ली हुई है, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति करेंगे, फिर कहीं इतिहास दोहराने को तो नहीं है? क्योंकि तेजस्वी यादव का चेहरा तो तय है। देखिए, तेजस्वी यादव का चेहरा, अभिषेक झा कह रहे थे, अपनी पार्टी की बात कह रहे थे, वो हम उससे बात को नहीं ये करेंगे, लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि महागठबंधन की बीते दिन बैठक हुई। आपने देखा, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। सब वहां पर जो बैनर लगा था महागठबंधन का, उसमें तेजस्वी यादव की ही तस्वीर थी एकमात्र। बाकी हर जो अलायंस पार्टनर हैं महागठबंधन के, सबके चुनाव चिन्ह लगे हुए थे। यह इस बात को कहता है कि तेजस्वी, और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो, और सब कुछ महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को ही अधिकृत किया गया है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, 2020 का आपने जिक्र किया, और आपको चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, उनको याद पड़ रहा है। अब उनको कार्यकर्ता की याद आ रही है कि कार्यकर्ता हम कहेंगे तो वो करेंगे। अरे भैया, तो कार्यकर्ते पर तो हर पार्टी का रीढ़ है, बैकबोन है, ये कहाँ कहने की बात है कि नहीं है। लेकिन अब कहीं फिर जिसके हनुमान तो उस समय भी थे 2020 में, वो अब जिसके भक्त थे, कहने की बात, नरेंद्र मोदी के भक्त, हाँ, उनके हनुमान भी थे वो, इस बार भी उनके हनुमान ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात छन करके आ रही है मीडिया में, या अब जिसको हम और आप डिकोड करना चाह रहे हैं, वह निश्चित रूप से परेशानी का सबब है एनडीए के लिए। इसको कोई माने नहीं माने, वह अलग विषय बनता है। लेकिन एक बात और है, यह जो जाति गणना पर हम थोड़ा सा आगे, जाति जनगणना जो है सो आप देखिए कि 2011 में कांग्रेस द्वारा कराई गई जाति जनगणना की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जो आज बिहार आए थे, उनका यह कहना है, और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और 2015 में
इसी मोदी सरकार ने जातिगत आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जो कि न आज तक उसमें न समिति बनी और न ही उसका कोई सदस्य बना। तो यह कहीं ना कहीं यह हताशा निराशा में, और जो बिहार सरकार, यही नीतीश कुमार, यही तेजस्वी यादव के कार्यकाल में आप देखें कि 2,000 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था, सॉरी 5,000 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था। आपको 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना हो चुकी है। इस गरीब बीमारू राज्य का इतनी बड़ी राशि खर्च हुई, और फिर उस समय क्या कहा जाता था, कहां से होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, यही ना कहा जाता था। लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड है कहा हुआ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर बड़े बड़े नेताओं का, ये हम और आप जात पात में नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, अब बांट दिया, अब बांट दिए। अब उनको देखिए, सवाल यही है कि समय समय पर जो सुविधा लोग हैं, यह लोग इसी तरीके से अपना एजेंडा, अपनी बात को तर्क के साथ कुतर्क को जोड़ करके ये लोग करता है, यह तो बात है, इसमें कहां दिक्कत है। और यही जनता जानना भी चाह रही है कि अब कौन सा आपको भगवान बुद्ध की धरती से तो आप आए नहीं, यह ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई कैसे कि भाई जातिगत। तो कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव है, चुनावी लाभ लेने के लिए तमाम तरह की कवायतें, और ये नारा क्या है, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है। तो यह भागीदारी हिस्सेदारी तो उनको नहीं होगी, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। यह हिस्सेदारी भागीदारी किसको होगी, यह सब कोई समझ रहा है। जो जातिगत जनगणना, जो आंकड़े जारी किए गए बिहार में, उसमें तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है 18% मुस्लिम है, यादव 14.26 है, इसी को आप जोड़ दीजिएगा तो 32.26% निकल जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है ये क्या नजारा जातिगत जनगणना सुनने के बाद अभिषेक झा के चेहरे पर मुस्कान आती होगी कि करा ही लिया। नहीं बहुआयामी मांग थी आलोक जी, पहले क्यों नहीं मानी गई जब गए थे नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ? आजादी एक दिन में मिल गई थी। गांधी जी हो या हमारे देश के कोई महापुरुष हो, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया, क्या हमको आजादी परतंत्रता की बेड़ियों से आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। पॉलिटिक्स में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, बस ये होता है कि उचित मांग को उठाना है, सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से लोकतंत्र में मजबूती से अपनी मांग को रखना है। आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय सहमति बनाई, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, प्रधानमंत्री जी के पास तक गए, और तेजस्वी जी से हवाला थे उस वक्त, दूल्हा नहीं थे। इतना जो खुश होकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्होंने दबाव दिया नीतीश कुमार को? कोई दबाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने फैसला दबाव में नहीं बल्कि जनता के प्रति लगाव में। नहीं, नीतीश कुमार पर जब दबाव दिया जाकर, तब फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी नीतीश कुमार जी पर किसका दबाव चलता है? हमने तो कहा ही है आपको कि तेजस्वी जी दुल्हा नहीं थे, तेजस्वी जी सहवाला थे, और दबाव देने की क्षमता अगर थी तो वो लालू प्रसाद यादव जी में थी। वो किंग मेकर की भूमिका में केंद्र की सत्ता में कई बार रहे, चाहते तो करवा लेते, लेकिन उनकी मंशा कहीं नहीं थी। और हम साफ तौर पर आपको कह देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका धर्रा ही अलग है पूरी तरीके से। तो तेजस्वी जी लाख इस बात को दोहराने का प्रयास करें, उसमें कभी जनता को समझाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, जनता को नहीं समझा पाएंगे। देखिए, कामयाबी कैसे मिले अलग बात है। अभी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हम कह रहे थे ये अभी अभिषेक है, देखिए निश्चित रूप से जेडीयू के प्रखर प्रवक्ताओं में इनकी गिनती होती है, शुमार है इनका। निश्चित रूप से यह बात बहुत तथ्य ढंग से परख ढंग से रखते हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत। लेकिन एक बात बोलते बोलते लगता है स्वाभाविक तौर पर स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि उन्होंने कहा कि आजादी की एक दिन में आजादी मिली। आजादी की मांग किससे हम कर रहे थे? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ क्या अंग्रेजी हुकूमत था? नरेंद्र मोदी और हाँ, बीजेपी से तो उनका था ही, वो बात वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी से उनका था ही दिस तभी तो महागठबंधन बना। देखिए, आजादी की लड़ाई नहीं है, तभी तो महागठबंधन बना। जाति गणना कराने की, देखिए किसको कितनी हिस्सेदारी की बात हो रही है भाई। क्यों अब मान लीजिए पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित किसी भी वर्ग को आप जब मुख्य मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, केंद्र और बिहार सरकार की किसी भी स्टेट की जो योजनाएं हैं वह उसका लाभ कैसे मिलेगा? ये जाति गणना के आधार पर ही मिलेगा। और जो यह आंकड़ा आएगा तभी तो होगा। आज आपको बुद्धि विवेक खुला है कि आज आप इसके लिए एग्री हो गए हैं, आप इसके लिए सहमति जताई है, आपने कहा भी कि नहीं हम लंबे समय से मांग थी इसलिए मांग। भैया लंबे समय से मांग थी तो अपने ही देश में लोकतंत्र है, आपसे नहीं मांगेगा हेड ऑफ द फैमिली गार्जियन से तो किससे मांगेगा? लेकिन आप ये मान रहे हैं कि बात मनवाने में सफल हुए, टाइमिंग तो था, बिहार चुनाव को लेकर टाइमिंग तो निश्चित रूप से क्रेडिट गोज टू बिहार। अब इसमें क्रेडिट लेने की होड़ है कि आप देख रहे हैं हर दल में अलग अलग मिठाई और पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि हमारे प्रेशर से हुआ, हमारे प्रेशर से हुआ। अरे भैया तो ठीक तो कह रहे हैं रणजीत सुरजेवाला, कांग्रेस के बड़े नेता प्रवक्ता हैं कि भाई 2011 में कांग्रेस द्वारा कराई गई थी जातिगत,
गन्ना की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया नरेंद्र मोदी ने, और बोला विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे, तो विशेषज्ञ कमेटी न बनाना, उसका कोई सदस्य खैर, तो ये अलग बात तो है। ये क्या मामला है? वो रणदीप सुरजेवाला को ये भी बताना चाहिए कि जब 11 में कराई गई थी जाति रहित गणना, तो उन्होंने ही क्यों नहीं जारी कर दिया। चलिए, नहीं भाई, तो उसके बाद कह तो रहे थे, वो कह रहे हैं कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो वो देखिए कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी होता है। तो मान लीजिए ठीक है, होगा, यदि नहीं किया तो फिर उसके बाद इतने लंबे समय के बाद बुद्धि विवेक कहां से? लेकिन महागठबंधन की एकजुटता पर आपको क्या भरोसा नहीं है? इतना भी शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। चुनाव है ना, आपकी भी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं। आदरणीय रवि उपाध्याय जी ने कहा, आजादी हमने कोई गोली बंदूक चलाकर या लड़ाई लड़कर, कि हमारी लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी, लोकतांत्रिक तरीकों से हमको आजादी मिली है, ये सबको मालूम है। गांधी जी ने अलग अलग मूवमेंट्स चलाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, अलग अलग मूवमेंट्स। हमारे कई लोग शहीद भी हुए हैं, कई लोगों ने गोलियां चलाई, सब कुछ किया, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से या हिंसा के रास्ते चलकर इतना दबाव बनाया अंग्रेजी हुकूमत पर, किसी को भरोसा नहीं था कि सिर्फ इस दबाव के कारण अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश को छोड़कर चली जाए, किसी को भरोसा नहीं था। तो इसमें एक समय लगा। देखिए, कोई रचना भी जब होती है तो उसमें समय लगता है, कोई मांग भी जब उठती है। आपको याद होगा 1994 में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर कहा, हम भी चाहते हैं कि 1931 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, 41 में जाति जनगणना हुई, रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। अरे आलोक जी, आप तो इतने बड़े चैनल में हैं, कैमरा का भी जो मॉडल है वो चेंज होता है, जो मोबाइल हम यूज करते हैं वो भी चेंज होता है। तो भाई ये मॉडल भी चेंज होना चाहिए था, रिवाइज होना चाहिए था। तो जाति आधारित जनगणना कराना इसलिए जरूरी है ताकि जातियों का आंकड़ा सामने आ जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ बनाना हो या फिर आरक्षण की सीमा बढ़ानी हो, सब कुछ करना हो, उसके लिए बहुत चीजें स्पष्ट हो जाए। और ये लोग इस नैरेटिव को सेट करते हैं, इसमें अगड़ी जाति के लोगों का नुकसान, ऐसा नहीं है। हर जाति के लोगों को समानुपातिक तरीके से लाभ मिलेगा, जो ये सत्य है। अब मैं चलाता हूं इस बात पर। नहीं, इसमें जोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव जो आप मॉडल की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये खटारा मॉडल हो चुका है, 15 साल 20 साल पुराना, अब तो धुआं छोड़ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, अब नए ब्रांड का नया बीज डालेंगे। तो करप्टेड मॉडल तो नहीं चाहिए बिहार को। ऐसा मॉडल जो ऊपर से नीचे करप्शन में डूबा हो, ऐसा मॉडल जो ऊपर से नीचे अपराधियों के दबिश में डूबा हुआ हो, ऐसा मॉडल बिहार के लोगों को नहीं चाहिए और किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और सुन लीजिए, आपने कहा कि महागठबंधन को हम कम नहीं आते। अरे पिछले बार हमारे साथ साजिश हुई, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हुई, फिर तो लड़ाई बढ़ी रही है। हम नहीं जाना। चिराग पासवान तो आ ही रहे हैं बिहार में, तो कहीं ना क्या रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं, मजबूत सहयोगी हैं, एनडीए का प्रोमिनेंट हिस्सा है, केंद्र की सरकार में उनकी भागीदारी है, 5 सांसद उनकर जीत के गए हैं। तो मुद्दा यह है कि पिछले बार का सिनेरियो और सीन अलग था, इस बार का सीन और सिनेरियो अलग है। पिछले बार कंफ्यूजन का लाभ मिल गया। सुन लीजिए, तेजस्वी जी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई विद्यार्थी अगर एक बार चीटिंग से पास हो जाए, परिस्थितियों के हिसाब से पास हो जाए, तो वो अगली बार परीक्षा में टॉप करने का ख्वाब न देखने लगे कि हम परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। वो सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से उनकी सीटें आ गई थी। इस बार सीटों का और वोट परसेंटेज का आंकड़ा जरा आप देख लीजिएगा। नहीं, चलिए हम बात कर रहे थे विवाद की। महागठबंधन को बड़ा हल्के मिले हैं, लेकिन महागठबंधन की शक्ति तो है, तेजस्वी यादव निखरे भी हैं। देखिए, हम अगर तुलना करेंगे 2010 में क्या सीटें थी जेडीयू के पास? 2010 में सीटें थी 115, फिर 15 में हो गई 71, फिर हो गई 43, और आरजेडी के पास 2010 में 22, फिर 81 और फिर 81, 80। समझ रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो आप जिस तरीके से ग्राफिक्स को आप देखिए या ग्राफ को देखिए, तो तेजस्वी भी कमजोर नहीं है। आप इस लिहाज से देखिए, जेडीयू ठीक है वहां पर बढ़ी और वो एनडीए की मदद से बढ़ी, लेकिन आप देखिए आरजेडी भी अपने बलबूते कहीं ना कहीं है। और देखिए, आरजेडी के अंदर में जो महागठबंधन की बीते दिन बैठक हुई, उसमें 3 प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं। एक क्या, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा जो है सो शराबबंदी के बावजूद जो आए दिन जो धरे पकड़े जा रहे हैं, ये जो इसी तरीके से राजस्व का गलत ढरी, जो राजस्व को सरकार के खजाने में जाना चाहिए वह सरकार के खजाने में नहीं जाकर के बाबुओं के खजाने में जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है। आपको प्रखंड से लेके जिला और उसके बाद से स्टेट स्तर पर इसकी तैयारी की गई है, नंबर 1 बात। और ये मुख्यमंत्री से नहीं मिलने जाएगा, ये लोग डीजीपी से मिलेगा और चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा, क्योंकि कह रहा है कि अब मुख्यमंत्री वो नहीं रहे नीतीश कुमार जो अच्छा, ये आरोप पता है मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, तो खुल कर रहे हैं, अब स्वास्थ्य अवस्था नहीं है, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। अगर मैं चुनौती देता हूं, आप तेजस्वी यादव जी से कहिए कि
तजुर्बा शब्द प्रोनाउंस करके दिखा दें। वो तो पुराना हाँ, रील साहब प्रधानमंत्री जी आए हुए थे हाँ। बिहार विधानसभा में, आपको याद होगा। उस वक्त तेजस्वी जी की जो स्टैमरिंग का वीडियो था वो कितने तेजी से वायरल हुआ था। तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के अंदर कहा, किसी नेता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब ये 2090 में हमारे साथ थे तब मलाई खाते थे, आज 2025 है, भाजपा में जाकर फिर मलाई खा रहे हैं। 2090 तो तेजस्वी जी के हिसाब से हो चुका है ना, तो इन बातों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी या उनकी पार्टी के लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है वो विराट है। वो मान रहे हैं कि एनडीए जीत रही है। अरे तभी तो कह रहे हैं कि जीतने लेकिन की आपको तो अलर्ट परिस्थिति के बाद वो तो आपको अलर्ट कर रहे हैं, छल हो जाएगा आपके साथ। अरे नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे झंझावातों को झेला है, बहुत तरह की साजिशों को झेला है। और याद रखिएगा आलोक जी, कोई पार्टी, कोई गठबंधन सीएम नहीं बनाती है। बिहार के लोगों का आशीर्वाद, उनका कीमती मत, उनका भरोसा मुख्यमंत्री बनाता है। और नीतीश जी ने साबित किया है, जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, जनता उनके चेहरे पर मुहर लगाती है। बिहार बताता है कि नीतीश पसंद है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। देखना होगा, ऐसा चुनाव होना है, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार। अब ऐसे में तो कह रहे हैं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव को भी कम आंकना, ये बेवकूफ़ी होगी, नासमझी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।